गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं फील्ड में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो फील्ड में कॉम्पैक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइट सॉइल कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट एंड हैवी सॉइल कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट। Light soil compact equipments are used for soil compacting of small areas only and where the compaction effort needed is less. Below are light equipments for soil compaction: rammers, vibrating plate compactors, vibro dampers. Rammers are used for compacting small areas by providing impact load to the soil. Rammers are suitable for compacting cohesive soils as well as soils. Vibrating plate compactors are used for compaction of coarse grained soils with 4 to 5% fines. These equipments are used for small areas. Vibro dampers is used for compaction of small areas in confined space. This machine is suitable for compaction of all type of soil by vibration setup in a base plate through a spring activated by an engine driven reciprocating mechanism. They are usually manually guided and weight between 50 and 100 kg. फिर हम बात करते हैं हैवी सॉइल कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स. These are used for large areas for use on different types of soils. स्मूथ व्हील रोलर. अब स्मूथ व्हील रोलर भी हमारे पास दो तरह के होंगे, स्टैटिक स्मूथ व्हील्ड रोलर और वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील्ड रोलर. फिर हम तीसरा है शिफ्ट फुट रोलर्स, चौथा न्यूमेटिक टायर रोलर और ग्रिड रोलर्स. शिफ्ट फुट रोलर्स कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन सॉइल्स सच एज हैवी क्लेज एंड सिल्टी क्लेज. इसी तरह न्यूमेटिक टायर रोलर्स compact coarse grained soils with some fines, and these are used in subgrade works, both earthwork and bituminous work. Grid rollers are used for compaction of weathered rocks, well graded coarse soils. These rollers are not suitable for clay soil, silty soils and uniform soils. और जो हम रोलिंग में फोर्सेस उपयोग में लेंगे, एक तो स्टैटिक फोर्स और दूसरा है हमारे पास वाइब्रेटरी फोर्स. स्टैटिक फोर्स में जो होगा, कॉम्पैक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उसके वेट की वजह से लोड ट्रांसफ़र होगा और उसकी वजह से पार्टिकल एडजस्टमेंट एंड एयर एक्सपेल्शन के कारण होगा. इस तरह वाइब्रेटरी फोर्स में हम स्टैटिक वेट के एडिशन में जो वाइब्रेशन मैकेनिज़्म है उससे वाइब्रेशन डेवलप करते हैं, जिससे पार्टिकल एडजस्ट होते हैं और एयर एक्सपेल होती है इस तरह से, और थिकर लेयर तक कॉम्पैक्शन डेवलप हो पाता है. दीज ऑल आर द कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स एट अ ग्लांस. अब हम एक एक करके इक्विपमेंट की बात करते हैं. तो सबसे पहले रेमर्स. Rammer compactor is used for compacting small area and providing impact load to soil. This equipment is lightweight and can be hand or mechanical operated. ये रैमर है, इसका डायग्राम है जिसको मैनुअली हम हाथ से पकड़ते हैं और यूज़ करते हैं. Vibrating plate compactor. Vibratory plate compactor is used for compacting different types of soils in narrow and congested areas where it is not possible to use large equipments. ये वाइब्रेटरी प्लेट्स हैं, ये इस तरह से वाइब्रेटरी प्लेट्स. फिर हम बात करते हैं स्मूथ व्हील्ड रोलर. यह बहुत जनरली काम में लिया जाने वाला रोलर है. इसमें आगे और पीछे की तरफ दो होलो ड्रम लगे होते हैं, जिनके वेट के कारण जब हम रोलिंग करते हैं तो कॉम्पैक्शन होता है. फिर हम बात करते हैं शिफ्ट फुट रोलर. शिफ्ट फुट रोलर में आगे की तरफ जो ड्रम रोलर होता है, स्टील ड्रम रोलर, उस पर शिप के फुट की जैसे रेक्टेंगुलर शेप बूट्स बने होते हैं, डायमंड या हेक्सागोनल पैटर्न में, जो रोलिंग में हेल्पफुल होते हैं.
ये हमारे पास शीप फुट रोलर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेटिक रोलर। इनको हम रबर टायर रोलर्स भी बोलते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ टायर्स लगे होते हैं और इनको रोलिंग से फिर हम कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये न्यूमेटिक टायर रोलर्स। फिर वाइब्रेटरी रोलर की हम बात करें तो जो स्टील ड्रम रोलर है उसकी एडवांस्ड कैटेगरी है ये। इसमें स्टैटिक वेट के साथ साथ वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म लगी होती है जो कॉम्पैक्शन को बढ़ाती है, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट को बढ़ा देती है और इनसे क्या होता है थिकर लेयर तक भी वाइब्रेशन पहुंचते हैं और कॉम्पैक्शन होता है, पार्टिकल एडजस्ट होते हैं और सॉइल जल्दी कॉम्पैक्ट हो पाती है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट की। तो हमारे पास दो मेथड हैं लेबोरेटरी में कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के लिए। पहला प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, इसे हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट बोलते हैं। दूसरा है हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, जिसे हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। प्रॉक्टर सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय रिड्यूसिंग एयर voids. The degree of compaction of a given soil is measured in terms of its dry density. The dry density is maximum at the optimum water content. A curve is drawn between water content and dry density to obtain the maximum dry density and the optimum water content. जो apparatus हमें काम में लेने होंगे वो हैं एक तो सिलेंड्रिकल मोल्ड जिसकी इंटरनल वॉल्यूम होगी 944 सेंटीमीटर क्यूब। इसका इंटरनल डायमीटर 10.2 सेंटीमीटर और हाइट 11.6 सेंटीमीटर होगी। फिर इसके अलावा हमारे पास रेमर होगा जो 2.5 kg का होगा कम से कम और हम इसको फ्री फॉल कराएंगे 30 सेंटीमीटर हाइट से। इसके अलावा हमें ट्रावल, स्पून, स्पेटुला, मिक्सिंग पेन और एक 15 kg कैपेसिटी वाला सेंसिटिव बैलेंस, स्ट्रेट एज, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मॉइस्चर टिन्स इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीजर ये है हमारे पास कि हम जो मोल्ड है उसको 3 लेयर्स में भरते हैं और जो हम सॉइल सैंपल लेते हैं वो कम से कम 4 या 5% वाटर कंटेंट वाला ट्राई करते हैं फर्स्ट ट्रायल में। फिर हम सॉइल मोल्ड को 3 लेयर्स में भरते हैं और हर लेयर को कम से कम 25 ब्लो जो हमारे पास रेमर है 2.5 kg का उसको 30 सेंटीमीटर हाइट से फोल्ड करा के देते हैं। इस तरह से हम तीनों लेयर भरने के बाद जो अपर लेयर भर जाती है उसको सरफेस फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद उसमें कॉलर रिमूव करके सॉइल सैंपल को बाहर निकाल के उसका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम इसके इंटरनल वॉल्यूम से उसे डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो है बल्क डेंसिटी आ जाती है। इसके बाद हम जो हमारे पास ये फॉर्मूला है उससे हम बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम इसको ओवन में रखते हैं, वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट सैंपल कलेक्ट करते हैं जिस सैंपल के लिए हमने बल्क डेंसिटी निकाली उसी के लिए। और फिर इस सॉइल सैंपल को मोल्ड से बाहर निकालने का जिससे IS सीव नंबर 4 से सीव करके उसे दोबारा हर ट्रायल में 1 या 2% पानी ऐड करके, मॉइस्चर ऐड करके उसको पूरा प्रोसेस को दोबारा करते हैं और अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम बल्क डेंसिटी और फिर ड्राई डेंसिटी इस फार्मूला से निकालेंगे। इसके बाद हम जो हमारे पास ड्राई डेंसिटी अच्छी होगी और किस वाटर कंटेंट पे अच्छी हो रही है उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो ग्राफ हमें इस तरह का मिलेगा तो हम देखते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें कहाँ मिल रही है। हम सारे ट्रायल्स तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिल जाता, मतलब कि या तो हमारी ड्राई डेंसिटी में इंक्रीज़ होना बंद हो जाए या वो घटने लग जाए मैक्सिमम पे पहुँच गए। तो ये ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी में, जिससे हमें OMC और MDD की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हम सारे वैल्यूज़ पुट करें। अब मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।